लर्न विद फन के साथ हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड गुडविल, जिसमें कि हम फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो सिंपल हमारे क्वेश्चंस थे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड में इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट। कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में पास्ट एडजस्टमेंट अगर गिवन होगी तो हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो मैं आपको समझा चुका था इससे पहले वाली वीडियोस में, कि इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसमें कि हम जो भी प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट गिवन है उनको ऐड करते हैं या लेस करते हैं। क्या हमारे कॉन्सेप्ट है ऐड और लेस के, वो इससे पहले वाले वीडियोस में हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। Ram and Mohan are partners sharing profits 2:1. They admitted Shyam for 1/5 share in the profit for the purpose of goodwill of the firm, which was to be valued on the basis of 3-year purchase. अब हमें पता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें 3 स्टेप करने होंगे। सबसे पहले स्टेप में हम स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट बनाएंगे, सेकेंड स्टेप में हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और थर्ड स्टेप में हम गुडविल निकालेंगे, जिसमें कि हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा 3 ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 5-year एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज कितने प्रॉफिट्स का लेना है 5 ईयर का लेना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में हमें 5 ईयर के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, जो हमें गिवन है 16 का 1,25,000, 2017 का 1,18 का 187,500, 2019 का लॉस है 62,500 का, 2020 में प्रॉफिट है 1,25,000 का। अब नीचे क्वेश्चन के लास्ट में हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है, द प्रॉफिट ऑफ 2016-17 was calculated after charging 25,000 for abnormal loss by fire। अब 16-17 का मतलब होगा 31 मार्च 17, 1 अप्रैल 16 से स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च 17 के प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना है। कैसे करना है कि हमें लॉस दिया है इसमें, तो हमने अभी सीखा था कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो एबनॉर्मल लॉस इज नॉट अ ऑपरेटिंग लॉस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो इसलिए हम उस साल के प्रॉफिट में लॉसेस को प्लस कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो पहले स्टेप 1 क्वेश्चन नंबर 7 स्टेप 1 में हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। इस स्टेटमेंट में कितने कॉलम होते हैं, इस स्टेटमेंट में देयर आर 4 कॉलम। फर्स्ट ईयर का कॉलम होता है, सेकंड हमारा प्रॉफिट का कॉलम होता है, थर्ड हमारा एडजस्टमेंट का कॉलम होता है और फोर्थ हमारा होता है एडजस्टेड प्रॉफिट का। तो चलिए ईयर में ईयर लिख देते हैं। ईयर 2016, 17, 18, 19, 5 ईयर है 16, 17, 18, 19, 20। प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट लिख देंगे 1,25,000, 1,87,500। अब यहाँ पर ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट मींस लॉस दिया हमें 2019 का 62,500 का लॉस है और 2020 में फिर प्रॉफिट हमारा 1,25,000। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। 2016 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 17 में हमें एडजस्टमेंट दिया लॉस का, तो लॉस होगा तो क्या करेंगे एडजस्टमेंट में हम प्लस कर लेंगे। 18 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 19 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट 16 का वही रहेगा 1,25,000, 17 को हो जाएगा हमारा 1,25,000, 18 को हो जाएगा 1,87,500, यहाँ पर लॉस है हमारा 62,500 का, और ये फिर हो जाएगा 1,25,000। अब प्लस कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया 5 लाख। 5 लाख का निकला है, स्टेप 1 कर लिया। स्टेप 2 में हमें क्या निकालना है, स्टेप 2 में निकालना है एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 में फिर हम निकाल देंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट
ईयर पर नंबर ऑफ ईयर कितना 5, तो हमारा एवरेज कितना आ गया 1 लाख। सेकंड स्टेप में हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो सम ऑफ प्रॉफिट 5 लाख में नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड किया तो हमारा एवरेज आ गया 1 लाख। उसके बाद स्टेप 3 में गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 3। क्वेश्चन में दिया था गुडविल टू वैलिड 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, गुडविल आ गई 3 लाख। ठीक है, तो वही प्रोसेस है जो हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया था, बस यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका किसका, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट का। ये स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। प्रॉफिट शोन बाय द ज्योति बिजनेस द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट गिवन है हमें 18, 19, 20 का। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 2 ईयर। तो चलिए पहले वही करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट बनाएंगे। इसमें 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 3 साल के प्रॉफिट्स को लिख लेना है हमें। ठीक है, 3 साल के प्रॉफिट कितने दिए हैं वो हम देख लेंगे। 3 साल के प्रॉफिट के बने हमें 18, 19, 20 ईयर में। पहले आप ईयर डाल दीजिए 2018, 2019, 2020। उसके बाद हम प्रॉफिट नोट कर लेंगे। प्रॉफिट दिया 18 का 1 लाख, 18 का प्रॉफिट दिया है हमें 1 लाख। 19 का प्रॉफिट दिया हमें 1,25,000 और 20 का प्रॉफिट दिया हमें 1,12,500। 1,12,500। तो प्रॉफिट नोट कर लेंगे। प्रॉफिट नोट करने के बाद फिर हमें एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस माइनस करने का कॉन्सेप्ट हमें पता है। पहले 18 में दिया है इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल गेन। तो चूंकि ये एबनॉर्मल है, नॉन ऑपरेटिंग गेन है, इस प्रॉफिट में इंक्लूड है, तो गेन को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 12,500 हमारा माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा गेन है, तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा बचेगा 87,500। फिर 2019 में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस है, तो लॉस हमें पता है क्या होता है, लॉस हमारा प्लस होता है, प्लस कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1,50,000। फिर 2020 में देखते हैं। 2020 में हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूडिंग दिया है, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम की एक्सपेंस था जो आपने पेमेंट नहीं किया, तो हमें अब पेमेंट करना होगा। तो ये एक्सपेंस है, माइनस हो जाएगा 12,500। ये हमारा आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद हम टोटल कर देंगे। टोटल हमारा आ गया 2.5 लाख और 3 लाख। ये हमारा हो गया 2,37,500। तो हमारा टोटल हो गया 2,37,500। 3 लाख 3 हो जाएगा 3,37,500। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप 2 में हमें एवरेज निकालना है। स्टेप 2 में हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट होता है हमारा सम ऑफ प्रॉफिट 3,37,500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 3। ये हमारा आ गया 1,12,500। एवरेज आ गया स्टेप 2 में हमारा 1,12,500। स्टेप 3 में हम निकाल देंगे गुडविल। गुडविल हमारी हो गई 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया 2। गुडविल आ गई हमारी 2,25,000। थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ ईयर परचेज को एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा हो जाएगा 2,25,000। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
Abhay, Babu and Charu are partners sharing profit loss equally. They agreed to admit Daman for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of the last 5 years. तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 का. तो चलिए वही बनाते हैं हम. स्टेप 1 में स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट. तो सबसे पहले ईयर नोट कर लेंगे. ईयर है 16, 17, 18, 19, 20. तो 16 से स्टार्ट कर लेते हैं. ईयर हमारा हो जाएगा 2016, 17, 18, 19, 20. ठीक है. अब हम प्रॉफिट्स नोट कर लेते हैं. फिर एडजस्टमेंट कर लेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद एवरेज, फिर गुडविल. वही स्टेप करने हैं, 3 स्टेप करना है. प्रॉफिट हमें गिवन है 150, 350, 5 लाख. इसका 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख. फिर गिवन है हमें 7,10,000 और 5,90,000. ठीक है. इस तरीके से प्रॉफिट्स नोट कर लेंगे. अब एडजस्टमेंट देखना है हमें. एडजस्टमेंट दिया है ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट. अप्रैल 19 की बात है ये. तो अप्रैल 19 की बात है तो इसका इफेक्ट पड़ेगा मार्च 20 के प्रॉफिट पर. अब कार हमारा एसेट्स होता है जिसे गलती से हमने एक्सपेंस मानते हुए डेबिट कर लिया है. तो मार्च 19 में एक एक्सपेंस को डेबिट किया है, यानी कि मार्च 19 का प्रॉफिट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो कार हमारा एसेट है. एसेट को एक्सपेंस माना है तो वो हमारा ऐड हो जाएगा. लेकिन हमें पता है एसेट्स पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है. तो इसमें 25% डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. डेप्रिसिएशन हो गया 25,000, तो ये हमारा माइनस हो गया. फिर हमें एडजस्टमेंट दिया है इंटरेस्ट ऑफ 10,000 और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द इनकम साइड. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो हमारा माइनस हो जाएगा. किस ईयर से माइनस हो जाएगा, तो ये एडजस्टमेंट दी है 2019 में, यानी 19 से 10,000 माइनस होगा और 2020 में से भी 10,000 माइनस हो जाएगा. 2020 का हमारा प्रॉफिट था 5,90,000. 5,90,000 में से एक तो आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा. ठीक है. दूसरा ये आपका अप्रैल 19 की बात है तो ये वाला एडजस्टमेंट भी कहां पर होगा, ये हमारा एडजस्टमेंट होगा 19 में. तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10,000 माइनस हो गया. 20 में कार एसेट है, कार एसेट है तो ये प्लस हो गई. कार का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया. इसके अलावा इंटरेस्ट माइनस हो गया. हमारा यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं. तो एडजस्टेड प्रॉफिट ये हो गया पहला 1.5 लाख 16 का. 17 का हो गया 3,50,000. 18 का हो गया 5 लाख. 19 का हमारा 7,10,000 में से 10,000 का इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो एडजस्टेड प्रॉफिट बचा आपका 7 लाख. और 25,90 का हमारा ये लॉस है. 590 का लॉस है तो 1 लाख का एसेट्स हमने प्लस किया तो 490 हो गया. 490 में 10,000 और प्लस करेंगे 5 लाख. 5 लाख में से 25,000 माइनस करेंगे हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 6 लाख 5,25,000. 5,25,000 ये हमारा आ गया. अब टोटल कर लेंगे. टोटल हो गया हमारा 5 और 5 10, 5 15, 22,25,000. टोटल हो गया 22,25,000. अब इसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा स्टेप 2 करेंगे हम. एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 22,25,000 में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर 5 का. एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 5 4 20, 5 4 20, 5 5 25, 4,45,000. ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब हमें गुडविल निकालना है तो गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 4. गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट 4,45,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17,40,000.
ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4 4 जा 16, 16 लाख 45 इंटू 4 180, 7,80,000। इस तरीके से हम अपने गुडविल को निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो बस ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप देखिए लॉस है आपका, तो ये हमारा लॉस है तो माइनस होगा, तो ये हो गया 5 और 5 10 17, 17 में से 5 के 11, तो ये हमारा आ गया 17 में से 5 के 11,75,000 लॉस है। टोटल होगा 11,75,000। 11,75,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 का, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2,35,000। 2,35,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारा गुडविल आ जाएगा 9,40,000। थोड़ा ध्यान रखना है इस लॉस का, अगर आपने लॉस कंसीडर नहीं करा तो जैसे भी मिस्टेक हो रही थी टोटल में, और टोटल में मिस्टेक होगी तो आपकी गुडविल भी गलत आएगी। तो माइनस है तो ये हमारा लॉस है तो माइनस होगा, तो टोटल आएगा 11,75,000। एवरेज निकालेंगे 2,35,000, तो गुडविल लगेगी हमारी 9,40,000। इस तरीके से ही आपको आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एवरेज प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। चलिए, थैंक यू।